हेलो फ्रेंड्स, हाय यार। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के और भी बेहतरीन क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम एप्लीकेशन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपको सिंपली लैंग्वेज में दिया होगा, हम ज्यादा कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम कुछ जो हमने सीखा है उसको आज अप्लाई करेंगे कि कैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, आपको ईयर्स निकालने हो, कैसे आपको एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज दी हो तो कैसे आप उनको रेट निकाल सकते हैं, कैसे आप वहां से ईयर निकाल सकते हैं, कितने ईयर में क्या हो जाएगा। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। आप लोग को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, अगर आप लेक्चर टाइम टू टाइम चाहते हैं कि टाइम टू टाइम आपके पास लेक्चर आते रहें, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेक्चर अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए देखते हैं फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का आपका। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रेट 4840 in 2 years and rate 5324 in 3 years at compound interest. The rate of interest per annum. क्या कह रहा है ये कि जो आपका कुछ सम है, हमें नहीं पता कितना सम है वो, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कोई भी सम है वो 2 सालों में कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 4840 आपके पास हो जाता है। ठीक है, और 4 सालों में, 3 सालों में कितना हो जाता है, 3 इयर्स में कितना हो जाता है ये सम 3 इयर्स में कितना हो जाता है 5324 आपका। यानी कि ये क्या दी हुई है आपको, अमाउंट दी हुई है एक किस्म से। क्या दिया हुआ है ये आपको, अमाउंट। ठीक है, ये भी क्या दिया हुआ है आपको, अमाउंट। ठीक है, 2 सालों में इतना हो जाता है, 3 सालों में इतना हो जाता है। आपको आर फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कितना होगा। अब मुझे बताइए सिंपली, अगर हम इसको बेसिक अप्रोच से करें तो बेसिक अप्रोच से क्या होगा, क्या होता है मेथड आपका, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100। अब 2 सालों के लिए है तो स्केयर। ठीक है, कितना दिया हुआ है 4840, और 3 सालों के लिए निकाले तो 1 प्लस आर बाय 100 क्यूब कितना हो जाता है 5340। यही तो दिया हुआ है। अगर इनका रेशियो निकाले तो डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 2 सालों के लिए दिया, 3 सालों के लिए दिया है, यहां से इसको कट कर देंगे। अब 2 पावर है यहाँ पे, नीचे 3 पावर है, 2 पावर से 3 पावर कट जाएगी, नीचे कितनी पावर बचेगी 1 पावर। तो यानी कि यहां से बचा क्या आपके पास 1 प्लस आर बाय 100। अगर आपको नीचे वाला ऊपर करना है, ऊपर वाला नीचे करना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लीजिए, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब ऊपर कर दीजिए। ठीक है, तरीका तो वही है सेम, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5340, यहाँ पे हो जाएगा 4840। अब ऊपर बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यानी कि मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया 5340 और 4840 आपके पास बचा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5324 है ना, सॉरी 5324 चल रहा है, 24 चल रहा है, 24 5324 5324 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन में जो चल रहा है वही लिखेंगे ना। ठीक है, अब यहां से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आर बाय 100 कितना आ गया 53244840 माइनस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4840 यहाँ पे 5324 माइनस 4840, तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 484, और नीचे कितना बच रहा है 4840 आर बाय 100। ये इससे काटेंगे तो कितना बचेगा 10, और ये 100 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 बाय 100 बाय 10, तो कितना बचा आपके पास 10। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट आया आपके पास 10% आया। कहेंगे मैडम आपने इतना लंबा चौड़ा मेथड करवाया है, हमारे पास तो इससे भी अच्छा मेथड है। कौन सा मेथड है देखना जरा, कि 2 सालों में अमाउंट कितनी हो जाती है, 2 सालों में अमाउंट कितनी हो जाती है 5324, सॉरी 4840, और 3 सालों में अमाउंट कितनी हो जाती है 5324। यानी कि 2 साल से 3 साल, 2 साल से 3 साल के बीच में अमाउंट का गैप जो होगा, यानी कि 2 साल में आपके पास पैसे 8000 थे, 3 साल में पैसे कितने हो गए 9000 हो गए, तो 1000 रुपए का क्या मिला है आपको, क्या है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंडेड की बात कर रही है, इसने अमाउंट की बात करी है और एट द कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 साल में अमाउंट इतनी थी, 3 साल में इतनी थी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 1 साल का। अगर बात करें यहाँ पे एक कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पर ईयर की बात करते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ। ठीक है, तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से 1 साल का कितना निकल के आया, यहाँ से 484,
यही निकल के आया। और जब भी आप या सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, किसके ऊपर निकलता है हमेशा? किसके ऊपर निकलता है? अब किसका डिफरेंस आया है? बेस क्या है आपका यहाँ पे? 4840, यानी कि ये प्रिंसिपल अगर माने और अगर हम ये मान लें कि हमारे पास ये कोई बस हम सिंपली मान लेंगे ये सम है और सम हमारा 1 साल के अंदर इतना हो गया है, तो यानी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1 साल का। और कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलता है? सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलता है? प्रिंसिपल के ऊपर। तो अभी प्रिंसिपल क्या हो गया आपका? ये वाला हो गया ना। देखा जाए तो हमारा अभी प्रिंसिपल ये वाला है, तो इसका मतलब यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपका? 484। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता किसके ऊपर है? मैंने क्या बताया? प्रिंसिपल के ऊपर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर यहां से निकालना हो तो कितना हो जाएगा? जैसे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये सारी चीजें निकालते थे ना, डिस्काउंट परसेंट, वैसे ही ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करनी। परसेंटेज निकालना ऑब्वियस सी बात। तो यहाँ से 484 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? यहाँ से 4840 मल्टीप्लाई में 100, यही तो करते थे। या फिर इसको यह भी लिख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज के अंदर कितना आया, कि 1 साल में कितना परसेंट बढ़ जाता है, कितना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो होता है हमारा। ठीक है, तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना आया? यहाँ से 10 और यहाँ से कितना आया आपके पास? 10, यानी कि कितना परसेंट आया आपके पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया आपके पास? 10%। ठीक है, आप कहेंगे मैडम ये मेथड क्यों नहीं करवाया आपने पहले, इतना लंबा चौड़ा मेथड करवाया? ये मेथड सिर्फ आपका जब आपका कॉन्जिक्यूटिव ईयर दिए हो तब आपका एप्लीकेबल है। जैसे 2 साल और 3 साल दिया हो, लेकिन अगर यहाँ पे 2 साल का अमाउंट दे देता, यहाँ पे 4 साल का अमाउंट दे देता या 5 साल का अमाउंट दे देता, तो आप कैसे कैलकुलेट करते इसको? तब तो आपको बेसिक मेथड ही अप्लाई करना पड़ता है ना। इसीलिए आपको दोनों मेथड करवाने बहुत ज्यादा जरूरी। आई चीजें समझ में? अगर आप कॉन्टिन्यूअसली आपको ईयर दिए हैं कि 2 साल में अमाउंट इतना हो जाता है, 3 साल में अमाउंट इतना हो जाता है, तो आप डायरेक्टली ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। लेकिन अगर गैप आया हुआ ईयर के बीच में, 2, 3, 4 साल का गैप है, तो ये वाला मेथड थोड़ी ना अप्लाई होगा, वो तो 2 साल का इंटरेस्ट निकल आएगा, है ना। तो 2 साल का इंटरेस्ट निकल आएगा, तो उस केस में ये वाला हमें कौन सा मेथड एप्लीकेबल करना पड़ेगा? ये वाला। आई चीज समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बार इसको रफ कर लेते हैं हम, फिर देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है। ठीक है, जो चीजें बोल रहे हैं ना वो चीजें एक बार आप फटाफट से लिखिए और फिर उसको सॉल्व करके देखिए। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिस तरीके से इजी निकला उस तरीके से कीजिए ना। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन द 15 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर इट वुड अमाउंट टू 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कह रहा है? जो सम है 15 ईयर में क्या हो जाता है? 2 टाइम हो जाता है। 15 ईयर में कितने टाइम हो जाता है? 2 टाइम। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये सम 8 टाइम कितने सालों में होएगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम रहता है। अब देखना, मान लीजिए आपका सम कितना है? x है। x से कितना हो गया? पहले समझिए एक बार अच्छे से, बेसिक से समझिए, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कैसे करेंगे आप। ठीक है, x से 2x कितने सालों में हो जाता है? 15 सालों में। अब ये आपके पास मान लीजिए सम आ गया फिलहाल, अब फिर से ये डबल कितने सालों में हो जाएगा? 15 सालों में, है ना। फिर से ये वाला फिर से डबल कितने सालों में हो जाएगा? 15 सालों में। हमें एक्चुअल में यही तो चाहिए था कि सम आपका 8 टाइम, ये सम था आपका, ये प्रिंसिपल था, सम आपका 8 टाइम, यानी कि अमाउंट आपकी 8 टाइम कितने सालों में हो जाएगी? यहां से कितने साल लगे? 15, ये 15, ये 15, टोटल कितने साल लगे आपके? 45 साल लगे ना। आई चीज समझ में? क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो इसी को आप कैसे कर सकते हैं? ये तो था आपका बेसिक अप्रोच, कि बेसिक अप्रोच से आप कैसे करेंगे, बनाएंगे चीजें। लेकिन आप इसी को कैसे कर सकते हैं? मुझे एक चीज बताइए कि एक बार डबल होने के लिए, जो सम है उसको एक बार डबल होने के लिए कितना टाइम लगता है? यानी कि x से 2x, यानी कि डबल होने के लिए कितना टाइम लगता है? 15 ईयर लगते हैं। तो अब ये 8 टाइम है, 8 टाइम है, ये कितनी बार डबल हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि कितने टाइम डबल हो रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ये तो मतलब हुआ ना, 8 टाइम को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, यानी कि वो 3 टाइम डबल हो रहा है। अब एक टाइम डबल होने के लिए कितना टाइम लगता है? ये चीजें समझ आएगी तभी आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आएगा। ठीक है, इसलिए ये चीज समझानी बहुत ज्यादा जरूरी थी, तभी आप ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बार डबल होने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 15 साल। तो 3 बार डबल होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, या फिर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 3 बार डबल होने के लिए क्या कर देंगे? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने साल लगेंगे? 45 ईयर्स लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 45। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत हुई बताइए, नहीं हुई ना तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स आपको। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है।
ये हम कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कोई भी इंटरेस्ट, कुछ भी दिया हो, ठीक है, फॉर्मूला कहीं अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड क्या है, अमाउंट ऑफ मनी एप्रिशिएट्स टू रेट 7,000 आफ्टर 4 ईयर एंड टू रेट 10,000 आफ्टर 8 ईयर एट अ सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, द इनिशियल अमाउंट ऑफ द मनी। अब इसने क्या दे दिया, 4 सालों में कितना हो जाता है 7,000 और 8 सालों में कितना हो जाता है 10,000, यानी कि कोई भी सम है वो 4 इयर्स में कितना हो जाता है 7,000 और नेक्स्ट 8 ईयर में बोला है ना इसे, हाँ 8 ईयर में, और यहां से 8 ईयर में कितना हो जाता है, 8 ईयर में कितना हो जाता है 10,000, यही आज लेकिन यहां से 4 सालों में तो कितना होता है 7,000, यानी कि ये कितने साल बच गए, फिर ये टोटल 8 थे तो यहाँ 4 आ गए, तो यहाँ कितने बचे 4 ना, तो यानी कि 4 सालों में फर्दर 7,000 से कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था तो हम क्या लिखते थे कि 4 सालों में या जो भी था 15 साल या 4 साल जो भी था, हम क्या लिख रहे थे कि 15 सालों में x से 2x, यानी कि कितना टाइम हो गया 15 सालों में, कितना टाइम हुआ 2 टाइम हुआ, 15 सालों में कितना टाइम हुआ 2 टाइम। 2 टाइम कब हुआ, जब अपने 2x को x से डिवाइड किया, उसको लिखा ना आपने 2 टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है तो यहां से अगर निकालना है कि 4 सालों में कितना टाइम होगा ये वाला इसका, तो यानी कि इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यही तो मतलब हुआ। अरे आपको ये पता करना है कि 4 है वो 2 का कितना टाइम है, 4 है 2 का कितना टाइम है, तो टाइम पता करने के लिए आप डिवाइड तो करते हैं, 4/2 कितना टाइम है, ये 2 टाइम है, तो आपको ये पता करना है 10,000 इस 7,000 का कितना टाइम है। अब यहाँ पे भी देखिए सेम ईयर है, यहाँ पे भी सेम ईयर है, तो अगर ये जितना टाइम इसका होगा उतना ही टाइम ये होगा इसका, यही तो मतलब हुआ। तो आप यहां से लिखेंगे कि 7,000 इज, अगर देखा जाए तो व्हाट टाइम ऑफ, सॉरी 10,000 इज व्हाट टाइम ऑफ 7,000, कि 7,000 का 10,000 है वो 7,000 का कितना टाइम है 4 सालों में, यही तो है। 4 ईयर में कितना टाइम से, 4 इयर्स में कितना टाइम से, कितना टाइम 10,000 बाय, अभी तो मैंने कंसेप्ट बताया आपको कि ये 4 है वो 2 का कितना टाइम है, डिवाइड ही तो करना है, ठीक है, किसका 2 का कितना टाइम है, तो ये जो है 10,000 है वो कितना टाइम है 7,000 का, तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना टाइम है ये 10/7 टाइम है, किसका टाइम है 7,000 का 4 सालों में। तो 4 सालों में कोई भी सम है वो कितना टाइम हो जाता है 10/7 टाइम हो जाता है, कितना टाइम हो जाता है 10/7 टाइम हो जाता है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, सम, क्या फाइंड आउट करना है सम, इसको मान लीजिए x, तो यहाँ पे भी तो टाइम उतना ही है 4 साल, 4 साल टाइम उतना ही है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम है इसने बोला है, ठीक है। अब एनुअली लग रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हाफ ईयरली हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा हर साल, तो इसका मतलब अगर ये 10,000 7,000 का 10/7 टाइम है 4 सालों में, तो ये 7,000 भी तो x का 10/7 टाइम्स होगा, और टाइम कितना है 4 सालों में, 4 साल ये था 4 साल ये था, तो ये जितना इसके टाइम है ये भी तो उसका उतना ही टाइम होगा। क्लियर हुई चीजें, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि 15 सालों में x से 2x हो गया, फर्दर 15 सालों में 4x से 8x हो गया, वो 2 टाइम होता गया ना, और टाइम वही रहा 15 साल 15 साल 15 साल, तो वही है 4 साल 4 साल दिया हुआ है जब हमें, तो ये 10,000 इस 7,000 का 10/7 टाइम है, तो ये 7,000 भी तो x का 10/7 टाइम्स होगा, तो देखना x है उसका 10/7 टाइम्स 4 सालों में कितना हो जाता है, कितना अमाउंट मिलता है, कितना मिलता है 7,000, यही तो मतलब हुआ। हमें क्या कैलकुलेट करना है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49,000/10, यानी कि 4900, यानी कि आपका एक्चुअल में जो सम है वो कितना है, या इनिशियल जो आपका ओरिजिनल जो इसने पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछा है, जो इनिशियल अमाउंट है वो क्या होगी आपकी, तो इनिशियल अमाउंट कितनी है आपकी 4900, 4 सालों में कितनी हो जाती है ये 7,000, फर्दर 4 सालों में कितनी हो जाती है 10,000। आई चीज समझ में, इसने दिया तो 8 था, हमने ब्रेक कर दिया ना, 4 यहाँ पे आ गए 4 यहाँ पे आ गए, तो ऐसे आपको ब्रेक करके काम करना है। आई चीज समझ, क्लियर हुआ, कंसेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। सारे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूं, आप लोगों के लिए लेके आई हूं, ठीक है, देखना। अभी देखते हैं हम क्या है हमारा क्वेश्चन, देखना फ्रेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रेट 3,200 बिकम 4,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली इन 1.5 ईयर।
यानी कि 1.5 ईयर में, ठीक है। देन हाउ मेनी ईयर्स रेट 12800 will amount to 25,000 at the same rate of interest compounded annually। क्या कह रहा है ये कि जो आपका 3200 है वो 1.5 ईयर में कितना हो जाता है, 4000 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4000। तो आपका 12800 ये कितना हो जाता है, 25,000 हो जाता है। तो हमें बताना है ये कितने सालों में होगा, कितने सालों में ये वाला होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली लग रहा है। अब देखना ये वाला क्या है, अब वही सेम कंसेप्ट लगा दें। 1.5 ईयर में 1.5 ईयर में ये कितना टाइम है इसका, हाउ मेनी टाइम्स, टाइम्स ही तो पता करना है हमने कितना टाइम है। ये 4000 इस 3200 का कितना टाइम है, कितना टाइम है, 4000 बाय 3200, ये कट गया और यहां से 10, यहां से 8, यहां से आपका 5 और यहां से 4, कितना टाइम है, 5 बाय 4 टाइम है। यानी कि 4000 3200 का कितना टाइम है, 5 बाय 4 टाइम। आई चीजें समझ में। अब ये देख लेते हैं कि ये कितना टाइम है, कि 24 नंबर ऑफ टाइम्स, यहां पे ये कितना टाइम है, नंबर ऑफ टाइम्स, ये कितना टाइम है हमें नहीं पता कितने सालों में होगा, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स तो पता कर सकते हैं ना हम कितना टाइम है, 25,000 और डिवाइडेड बाय 12800, ये कट गया आपके पास। यहां से इसको फर्दर कट करेंगे तो आपके पास 4 से 4 3 जा, ठीक है, 4 3 जा एंड 4 2 जा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 6 जा एंड 4 2 जा। फिर से कट रहा है ये तो, है ना, फिर से कट रहा है ना वो तो, देखा जाए तो इसको काट दिया आपने, इसको काट दिया तो ये कटा, तो ये 2 से 2 कट 2 पे कटेगा ना, तो नीचे बनेगा 64 और ऊपर कितना बनेगा आपका 125 बनेगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 125 और 64 को, क्या ये 5 बाय 4 का क्यूब नहीं है क्या, है ना, यानी कि ये क्या है 5 बाय 4 मल्टीप्लाई 5 बाय 4 मल्टीप्लाई 5 बाय 4, यही है ना। अब देखना, अब आती है इंटरेस्टिंग चीज कि 1.5 ईयर में 1.5 ईयर में आपका अमाउंट सम से कितना टाइम हो जाता है, 5 बाय 4 टाइम। अमाउंट कितना हो जाता है, 5 बाय 4 टाइम। अब अमाउंट कितना हो गया है, 3 टाइम 5 बाय 4 हो गया। क्वेश्चन पे आ जाइए, जो मैंने 45 वाला करवाया था, 45 वाले में क्या था कि 15 सालों में x से 2x हो जाता है, डबल हो जाता है, ध्यान से सुनना। तो x से 8x यानी कि 8 टाइम कितने सालों में होगा, 15 मल्टीप्लाई 3 किया था ना आपने, 15 सालों में आया था ना, वही तो कंसेप्ट है। अब कितना टाइम है, 5 बाय 4 टाइम है, और यहाँ पे क्या है 5 बाय 4 टाइम का क्यूब है, यहाँ पे भी तो 8 को क्या लिख सकते थे, 2 का क्यूब था, 2 का क्यूब था, तो 2 से 2 का क्यूब डबल होने के लिए कितना टाइम लगा, 15 साल। तो 3 टाइम डबल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही तो सेम कंसेप्ट है। 5 बाय 4 टाइम होने के लिए कितना टाइम लगा, 1.5 ईयर लगा। तो 3 टाइम 3 टाइम 5 बाय 4 होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम 5 बाय 4 होने के लिए 1.5, सेकेंड टाइम 5 बाय 4 होने के लिए 1.5, थर्ड टाइम 5 बाय 4 टाइम होने के लिए 1.5, टोटल कितना टाइम आ गया आपके पास, 4.5 ईयर्स आया। आई चीजें समझ में, समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज करने में तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर करने में। आई चीजें समझ में, बस जो चीजें जो कंसेप्ट हमें दिया हुआ है उस चीज को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि क्या उसने क्वेश्चन में दिया है, अदरवाइज को क्वेश्चन को कुछ भी नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई ना क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही समझना महाभारत हो जाती है बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन हम इतने इजी वे में आपको स्टेटमेंट समझा रहे हैं ना कि इस किसी भी टाइप से क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप क्वेश्चन को छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर इज 25, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन्यूम। ये क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है कितना है, वो 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 25, और सम कितना दिया, पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। और आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10,000, टाइम कितना दिया हुआ है आपका 2 ईयर दिया हुआ है।
डायरेक्टली फॉर्मूला बता देते हैं, कई क्या बता देते हैं कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो ना, आप डायरेक्टली क्या कर दीजिए वहां पे, आप डायरेक्टली क्या निकाल दीजिए वहां पे, आर पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। इसी क्वेश्चन को अगर आप कहीं और से करेंगे ना, आपको सीधा सीधा ये बताएगा कि क्या कर दीजिए, R% बाय 100 स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल कर दीजिए, बस आपका काम चल जाएगा। भाई ये आया क्यों, क्यों किया ये चीजें, ये तो पता होना चाहिए आपको क्यों किए ये चीजें। मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगी कि ये क्यों होता है कंसेप्ट। हम यहाँ पे क्रैमिंग नहीं करवा रहे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर करवाएंगे कि क्यों ये चीज आती है, क्यों हम ये रिजल्ट यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितने सालों का दिया हुआ है, 2 सालों का। अगर हम मान ले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R%, कितना परसेंट है, R% है। अब मुझे बताइए कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। अगर 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट R% है, जिसने सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, क्या हो जाता है 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट, 2R नहीं हो जाता है क्या, 2R% हो जाता है, नहीं हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है मैडम। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का R% है, तो 2 सालों का कैसे निकालते थे आप, सक्सेसिव परसेंटेज से निकाल दीजिए, क्या हो जाता है, R% प्लस R%। समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगता है बस। ठीक है, R% प्लस, ये सारा प्रोसेस नहीं करना है आपने, आपने जो प्रोसेस करना है मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। ये समझाने का प्रोसेस है कि क्यों ये चीजें आई हैं, क्यों आपने ये चीज अप्लाई की है, क्यों आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है बेवजह में। ठीक है, तो यहाँ पे R% प्लस R%, और यहाँ पे क्या होता था, R मल्टीप्लाई R और डिवाइडेड बाय 100, यही होता था ना। तो यहाँ पे क्या है, 2R% प्लस R% बाय 100, और यहाँ पे क्या है, R स्केयर परसेंट है ना, यानी कि ये क्या हो गया आपका, R स्केयर परसेंट हो गया। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, R स्केयर बाय 100%, कोई दिक्कत हुई फ्रेंड्स यहाँ तक, नहीं हुई ना कोई भी दिक्कत। ठीक है, ये R स्केयर है, ठीक है, यहाँ पे R स्केयर बाय 100% था, ठीक है, R बाय 100% का होल स्केयर नहीं था, R बाय 100%। ठीक है, अब यहाँ से इसको करें, अगर परसेंट नहीं लगाएंगे तो फिर यहाँ पे स्केयर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में क्या होता है, अगर यहाँ पे आप परसेंट नहीं लगाएंगे तो फिर इसको पूरे का स्केयर आप लिख सकते। ठीक है, क्योंकि परसेंट जब भी आप लिखते हैं तो परसेंट क्या हो जाता है, 1/100 हो जाता है ना। परसेंट को जब भी आप चेंज करते हैं फ्रैक्शन के अंदर, परसेंट से फ्रैक्शन में आएंगे, जैसे 30% आपको जानना है तो 30% क्या हो जाता है, 30/100 हो जाता है। तो R% जब आप लिखेंगे तो R% क्या हो जाएगा, R/100, तो इसको R/100 का स्केयर, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, देखना है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहां से करें तो 2R प्लस R स्केयर बाय 100% आया। अब हमें तो क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, वही तो निकालना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 2R% प्लस R स्केयर बाय 100% और माइनस 2R%, 2R% से 2R% कट गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या निकल के आया आपके पास, R स्केयर बाय 100%। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब मुझे एक चीज बता दीजिए आप, थोड़ी सी पिछले लेक्चर में चले जाइए आप, जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल निकालती थी, जब सिंपल इंटरेस्ट हम टोटल निकालते थे 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जब वो आप इवेल्युएट करते थे परसेंटेज के अंदर आने के बाद, आप इवेल्युएट करते थे, किसके ऊपर निकलता था वो, किसके ऊपर सॉल्व करते थे आप। जैसे मान लीजिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट 4 सालों का पर ईयर 10% है, तो 4 सालों का कितना, 40%। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालते थे आप, मान लीजिए प्रिंसिपल आपका 10,000, तो यही करते थे ना, 10,000 मल्टीप्लाई 40, किसके ऊपर निकलता था वो सिंपल इंटरेस्ट, किसके ऊपर निकल, प्रिंसिपल के ऊपर निकलता था। तो यही तो आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ही तो आया, परसेंटेज के अंदर आया, तो किसके ऊपर इवैल्यूएट होगा, ये प्रिंसिपल के ऊपर ही तो इवैल्यूएट होगा, होगा या नहीं होगा। तो बन गया या नहीं बन गया ये फॉर्मूला, क्या बन गया फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कितना निकल के आया है ये, और ये किसके ऊपर इवैल्यूएट होता है, किसके ऊपर इवैल्यूएट होता है, प्रिंसिपल के ऊपर। तो यानी कि यहां से अगर देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकल के कितना आया है, 25। तो निकालते कैसे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं, प्रिंसिपल, यही तो करते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, सोल्व कीजिए इसको, कितना आ जाएगा आपके पास, कितना है आपके पास, 10,000 मल्टीप्लाई R स्केयर बाय 100%, है परसेंट है, यहां से देखना परसेंट है, तो क्या मैं इसको 1/100 नहीं कर सकती, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें, 25 दिया हुआ है। आई चीजें समझिए, यही तो है ये R बाय, देखना R स्केयर बाय 100 का स्केयर
इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और ये प्रिंसिपल को कहां ले गया, वो नीचे ले गया। तो ये वाला फॉर्मूला ही तो है, ये मैंने आपको इवेल्युएट करके बताया है कि क्यों ये फॉर्मूला निकल के आया है। आई चीजें समझ में, अब कर लेंगे, अब आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो यहां से हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10,000 से 10,000 आपका कट हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 25। तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब मुझे बताइए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस हो सकता है फिलहाल के लिए, नहीं ना, क्योंकि इंक्रीज ही हो रहा है हमारे पास। तो ठीक है, तो यहां से आपका आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5%। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना निकल के आया है, यहां से 5% निकल के आया। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो, मैंने क्या तरीका बताया हुआ है एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपने उसको परसेंटेज, हमारा काम ही यही है कि परसेंटेज में उसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म से हम किसकी फॉर्म में ले आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को भी परसेंटेज की फॉर्म में ले आते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज किसका परसेंटेज, प्रिंसिपल का परसेंटेज। जिसको नहीं समझ आया है कि ये क्या है, मैम ने क्या बोल दिया है ये प्रिंसिपल के ऊपर, प्रीवियस वीडियो में जाके देखना आप कि सिंपल इंटरेस्ट हम इवेल्युएट करते थे, कैसे करते थे हम प्रिंसिपल के ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट हम इवेल्युएट करते थे, कैसे करते थे हम प्रिंसिपल के ऊपर, वहां से आपको पता चलेगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा है मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना है। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड, ठीक है। एक लाइक कर देंगे तो आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, नहीं ना, हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी कि हाँ पढ़ रहे हैं आप लोग, पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। हमारी कोशिश, हमारी मेहनत का कुछ ना कुछ फल मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।